ज्वाइन कर लिया आपने? लिंक है? हाँ, मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ, उसे ज्वाइन करो, नहीं तो आपको स्क्रीन शो ही नहीं होगी। आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? लिंक आ गया? लिंक तो मुझे नहीं होगी। इस लिंक को करो ज्वाइन और इसको हम करेंगे काम। माइक स्पीकर बंद कर दो अपना, स्पीकर बंद, माइक बंद। ठीक है। सो जो नॉर्मल टास्क था हमारा वो था लूपिंग का, ठीक है। उसमें हमने एक ट्रायंगल प्रिंट करना था, जिसमें अभी किसी को डाउट आया वो सॉल्व कर देते हैं। जो था कि एक सेकेंड, फिर से कोई आ गया इसका। तो लूपिंग में नेस्टेड लूप, अगर लूप बनाएंगे, ठीक है, एक उसमें इशू ये है कि हम जब तक उसे स्पेस ना दें एक्स्ट्रा, तब तक वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगा नहीं, ठीक है। जैसे हमने 7 प्रिंट किया, राइट, उसमें भी हमने यही देखा था कि अगर हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देंगे तब तक वो थर्ड लाइन में कॉलम क्रिएट ही नहीं होगा, जब तक हमने पहले 2 कॉलम क्रिएट नहीं किए। और अगर हमने पहले 2 कॉलम ही नहीं क्रिएट किए तो थर्ड वाला कॉलम भी पहली पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मेटिंग ही ऐसे होती है, लेफ्ट साइड से हमारा अलाइनमेंट चलता है, ठीक है। हम वही देखेंगे। वन से शुरू किया, that I is in 1, I should be less than or equal to 5 तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे, एंड I should be इंक्रीमेंट होना चाहिए। और यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, आप जब वेरिएबल क्रिएट करते हो आप ऐसे लिखते हो, है ना। अगर मैं यहाँ पे कोई कोई भी कीवर्ड ना यूज करूँ, ठीक है, कोई भी कीवर्ड नहीं यूज किया, बट क्या इस सिनेरियो में वेरिएबल क्रिएट होगा? इंटरव्यू में पूछा जाता है फिलहाल, क्या इस सिनेरियो में वेरिएबल क्रिएट होगा? वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, बट उसका कोई स्कोप नहीं होगा, ठीक है। वो ग्लोबल लेवल पे वेरिएबल क्रिएट होगा। ये वेरिएबल क्रिएट होना, ये इस तरीके से वेरिएबल क्रिएट करना बहुत ही बैड प्रैक्टिस मानी जाती है, ठीक है। इसलिए कोशिश की जाती है कि हमेशा एक कीवर्ड दो जो ये डिफाइन करेगा कि वेरिएबल किस टाइप का है, ठीक है। वेरिएबल ऐसे भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है, बट दिस इज वेरी बैड प्रैक्टिस, ओके। सो ऐसे कभी वेरिएबल क्रिएट नहीं करना। एक एम्प्टी हमने वेरिएबल क्रिएट किया जिसे नाम दिया स्ट्रिंग, और उसमें मैंने बिठाया एक और फॉर लूप लगाया। फॉर लूप वो अंदर वाले चलेगी, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू ली लाइक 1 नहीं ले ली, ओके। और जे को हमने किया लेस देन आई, ठीक है, इक्वल टू आई कर दिया, ओके। और जे शुड बी इंक्रीमेंट, और हर इंक्रीमेंट के साथ हमने क्या करना था, जे में एक स्टार ऐड करना था, ठीक। इसे कंसोल लॉग करवा के देखते हैं क्या बनता है। My mind and culture, no loops। तो ऊपर भी मैंने मेरे ख्याल से कोई फंक्शन छोड़ रखा है जिसने रिजल्ट प्रिंट कर दिया। सबसे पहले इसे मैं हटाता हूँ। ठीक है, आइसोलेटेड ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ भी कह सकते हैं, जो पिरामिड भी कहते हैं ना, उसे पिरामिड कहते हैं आमतौर पर। पिरामिड पैटर्न प्रिंट करना कहते हैं।
तो उसमें क्या होता है कि हमने उसे राइट साइड से भी स्पेसिंग देते जाना है और लेफ्ट साइड से भी प्रिंटिंग करते जाना है, बस ये है। अगर इसको मैं बताऊं, अगर हम कैनवस पे ड्रॉ करके देखें, तो सबसे पहले इनिशियल फेज में जो पहला हमारा जो होगा रो, अब खुद ही आप एज्यूम करो कि आपको बोला गया है कि पैटर्न प्रिंट करना है, ठीक है। उसकी पहली रो में आपको डालना है कि मिडल में वन डालना है, ठीक है, स्टार प्रिंट करना है मिडल में, तो आप स्पेस छोड़ के डालोगे, राइट। आपने स्पेस इनिशियली अपने इंटेंट से या अपनी मर्जी से कुछ स्पेस छोड़ी, फिर जाके अपने स्टाइल लगाया, और धीरे धीरे आप स्पेस को कम करते आ रहे हो, है ना। वही काम यहाँ पे भी करना है, आपने धीरे धीरे स्पेस कम करनी है, आपने दो लूप्स चलानी है यहाँ पे। नेस्टेड लूप तो होगी, बट यहाँ पे दो लूप्स पैरेलली चलेगी, एक स्पेस कम करती जाएगी, दूसरी स्पेस बढ़ाती जाएगी। और यहाँ पे चलेगा, कोई ना, हम इसमें कोड में कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास जो प्रिंट करता जाएगा। एक हमने और लूप बनानी है जो क्या करेगा, स्पेस छोड़ता जाएगा। इसमें आप सेम वेरिएबल ले सकते हो, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमने लेना क्या, आई से नहीं, 5 से लेंगे। आई शुड बी लेस देन, शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, एंड देन increment str स्पेस। अगर आप चला के देखें तो चला चला तो नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने फिर से। Let's take a bit. ओके, इधर जे आना है, ठीक है। जे 416 अरे कम नहीं हो रहा, कम क्यों नहीं हो रहा, यहाँ आई तक जाना। Yeah, this is good, but if we add a space here, this will give you a pyramid. Okay, पिरामिड ऐसे भी आ सकता है, अगर इसको मैंने हटा दिया और इस पर मैंने स्पेस दे दी या फिर इतनी स्पेस दे दी तो भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर एक और चीज पूछते हैं, वो पिरामिड तो नहीं उसे कहेंगे, उसे काइंड ऑफ इसी ट्रायंगल को ऑपोजिट 180 डिग्री घुमा के अगर नीचे से लगा दूं तो ये रोम्बस बन जाएगा, है ना, टिल्ड रोम्बस। तो वो भी पूछ लेते हैं कि इंटरव्यू में वो बना के दो, तो उसमें कुछ नहीं करना, यही फंक्शन को, इसी लूप को फिर से चला देना है, 2 बार चला देना है कॉन्कैटिनेट करके, तो वो रोम्बस बन जाएगा, रोम्बस फॉर्म कर देगा, ठीक है। बटरफ्लाई सिंटैक्स भी यही होता है, ठीक है, उसमें बस पैरेलली चलते रहते हैं दो लूप्स, तो वो भी यही होता है, स्केयर वाले भी यही होते हैं, डिपेंड करता है तुम्हारे पैटर्न कौन सा है, ठीक है। ऐसे ही होते हैं सारे। किसका डाउट था, क्लियर हुआ, आगे बढ़े फंक्शन वगैरह में। हेलो, इशू, ओके। तो इशू जी, अगर फिर से डाउट आया तो मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपने कोई भी पैटर्न प्रिंट किया और अगर वो फर्स्ट लाइन में इनिशियली प्लेस पे ही अगर वो फर्स्ट स्टार्टिंग से शुरू है, फिर तो वहाँ पे स्पेसिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर वो मिडल और समथिंग जो स्पेस रिक्वायर करता है, अगर उसके लिए आपने स्पेसिंग नहीं दी तो फिर वो आपका पैटर्न जरूर वहाँ पे एरर शो करेगा। या तो आप वहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हो, इफ एल्स वगैरह लगा सकते हो, उससे भी वर्क करेगा। बट दिस इज द इजीएस्ट वे, इससे 100% वर्क कर जाता है और जल्दी वर्क कर जाता है, ठीक है। इजी लॉजिक है कहने का मतलब, ठीक है। आज हम बनाएंगे फंक्शंस डॉट जेएस। व्हाट इज फंक्शन, सिंपल सा एक सवाल पूछा मैंने, व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन होते हैं जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट कर सकते हैं, रिपीट लाइक नोट लाइक लूप। ये होते हैं कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, एक स्पेसिफिक काम वर्क को डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई एक काम किया, लाइक सब एडिशन किया है, सब्सट्रैक्शन की है, या फिर कोई लॉगिन करने के लिए, कुछ साइन अप करने के लिए आपने फंक्शन बनाया। अब और जब भी आप साइन अप करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आप बार बार लॉजिक लिखो, आप एडिशन करना चाहते हो, आप नहीं चाहते बार बार लॉजिक लिखो,
आपने एक बार फंक्शन लिख के रख दिया, आप बस उस फंक्शन को यूज करने जाते हो, ठीक है। इसलिए फंक्शन बनाए जाते हैं जो कि कोड को रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कोड को इजी टू डिबग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कोड को काफी रीडेबल फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। और कोडिंग में ये कहा जाता है, अगर आप डेवलपर बन रहे हो तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू नो कि अगर आपका कोड दूसरा बंदा पढ़ सकता है और उस पे काम कर सकता है तो यू आर ए गुड कोडर। हमेशा ऐसा कोड लिखें जो दूसरा बंदा पढ़ सके, ठीक है, इजी टू रीड, ऐसा कोड लिखना चाहिए। ओके, फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन इज अ सेट ऑफ या फिर ब्लॉक ऑफ कोड which is used to do some do किस पहले गलत हो गया है, do some task, right? ओके, एक सेकंड मैं जरा ठीक है। फंक्शन इज अ सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच इज यूज्ड टू डू सम टास्क। अच्छा, फंक्शन होता है क्या, जो हमने लूप में हम फंक्शन में कुछ भी डाल सकते हैं। इट इज अ लाइक अ रैपर, ठीक है, जो कंटेनर है जो एक टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक। ओके, तो हम इसमें डालेंगे क्या, पहले तो ये देखेंगे फंक्शन लिखते कैसे, ठीक है। फंक्शन लिखने के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, बहुत सारे सिंटैक्स होते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में जो बेसिक से बेसिक जो सिंटैक्स है वो है एक फंक्शन कीवर्ड लिखा, ठीक, और उसके बाद उसका नाम लिखा फंक्शन का। जैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ये भी काइंड ऑफ एक वेरिएबल ही है, ठीक है। डाटा टाइप भी है, ये भी फंक्शन हमने डाटा टाइप पढ़ा था। ओके, तो ये भी एक डाटा टाइप है। हमने फंक्शन में बस एक फंक्शन कीवर्ड यूज करना और नेम यूज करना। फंक्शन का नाम हम बना रहे हैं सम, ठीक है। एडिशन करेंगे हमने बस दो वेरिएबल का समेशन करेंगे। ये हमारा जो है नॉर्मल एक फंक्शन का सिंटैक्स है। हमने एक फंक्शन कीवर्ड दिया, फंक्शन का नाम दिया और एक पैरामीटर पैरेंथेसिस दिया। जो सर्कल होते हैं ना, सर्कल वाले ब्रैकेट, उसे कहते हैं पैरेंथेसिस। और जो होते हैं हमारे पास करली, इसे कहते हैं करली ब्रेसेस, और इसे कहते हैं ब्रैकेट, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, इन तीनों चीजों में फर्क होता है, ठीक है। इसे कहते हैं पैरेंथेसिस, इसे कहते हैं ब्रैकेट, और इसे कहते हैं ब्रेसेस। ओके, काफी लेट हो गई भी आज, ठीक। तीनों में फर्क पता लगा, तीनों बॉक्सेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे को भी कंफ्यूज करते थे, बट यार मेरे को मैथ में कंफ्यूज करते थे, ठीक। ये नॉर्मल सा एक फंक्शन बन गया। ये बना कैसे, देखो, जब भी फंक्शन क्रिएट करते हैं ना, हमने उसका नाम दिया और एक पैरेंथेसिस हमने स्टार्ट किया कि इसमें हम वैल्यू डालना चाहते हैं तो वो पैरेंथेसिस में डाल सकते हैं, ठीक है। और हम एक स्कोप क्रिएट करते हैं कि उसके अंदर जो लॉजिक लिखना है वो उसके स्कोप में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे हम इफ एल्स के लिए स्कोप क्रिएट करते थे, वैसे फंक्शन के लिए भी स्कोप क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। और उसे हम उसमें हम लॉजिक्स लिखते हैं कि हम फंक्शन से क्या करवाना चाहते हैं। उस और यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा जब भी हम फंक्शन के नेम को कॉल करेंगे, लॉजिक, ठीक है। इसे कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन फंक्शन डेफिनेशन, ओके। इसे कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है। इसमें हमने क्या करना है कि एक दो वेरिएबल बस कंसोल लॉग करवाओ के लिए, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखो हेलो और अपना नाम प्रिंट करवा दो यहाँ पे, नेम। अब ये नेम आया कहाँ से, ठीक है। कंसोल लॉग में तो एक स्ट्रिंग जा रहा है और एक वेरिएबल जा रहा है, जो कि वेरिएबल हमने कहीं पे डिफाइन ही नहीं किया। अगर मैं इसको रन करूँ तो एरर आएगा, जिसे लगता है आएगा। वो अभी तक तो सही चल रहा है, तो वेरिएबल हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। वेरिएबल हमने डिफाइन किया, यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, मैं भी अपना नाम ही लिखने जा रहा हूँ, ठीक। हमने किया एक वेरिएबल क्रिएट किया और कंसोल लॉग किया हेलो, और अपना नाम जो वेरिएबल था उसे कंसोल लॉग करवाया। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं तो क्या ये फंक्शन चलेगा, चलेगा। चला के देख लेते हैं। तो वो चल तो पड़ा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं, यहाँ तक किसी को इशू है तो बताओ। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फंक्शन कॉल करना सीख लिया, फंक्शन डिक्लेयर करना देख लिया हमने, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं वो भी देख लिया, है ना। इसे फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन होती है फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, लॉजिक क्या है, ठीक है, फंक्शन के। फंक्शन कॉल कहाँ पे होता है, फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, फंक्शन कॉलिंग होती है उसे कहाँ पे कॉल किया गया, कहाँ पे उसे यूज किया गया, ठीक है, इसे फंक्शन कॉलिंग कहते हैं।
ओके, इनिशियलाइज करना। अब हम करेंगे एक पैरामीटराइज फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन को एक वैल्यू देंगे और उस फंक्शन से जो वैल्यू हमें मिलेगी उससे परफॉर्म करेंगे। जैसे कि आप यूज करते आ रहे हो कि आपने टाइप ऑफ करके एक देखा था, है ना, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे टाइप ऑफ करके, इसके अंदर मैं यहाँ पे अगर नंबर डाल दूं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा नंबर, राइट। अगर मैं देखूं तो नंबर आया। अब ये चल कैसे रहा है, टाइप ऑफ भी तो एक फंक्शन ही है, ये कैसे परफॉर्म हो रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो टाइप ऑफ एक फंक्शन है जो एक पैरामीटर ले रहा है। पैरामीटर इज काइंड ऑफ एन वैल्यू विच इज प्रोवाइडेड टू फंक्शन टू परफॉर्म एक्शन ऑन इट, ठीक। पैरामीटर एक डाटा होता है जिसे हम फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं कि इस पे काम कर ले, ठीक है, डाटा देना, डाटा पासिंग, ये होता है। इस पे देखते हैं कि हम अपने फंक्शन को डाटा कैसे दे सकते हैं। हमने जब भी डाटा देना है उसे पैरेंथेसिस में प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। और एक और चीज, यहाँ पे भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब भी हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, फंक्शन जहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया गया है, डिक्लेरेशन, वहां पे जो पैरामीटर दिए जाते हैं, वहां पे जो वैल्यू दी जाती है उसे कहते हैं पैरामीटर, ठीक है। अभी जो मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा इसे कहेंगे पैरामीटर, ठीक। यहाँ पे नेम डाल दिया, इसको हटाओ, मेरे शॉर्टकट नहीं चलते यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने वैल्यू दी है इसे कहते हैं पैरामीटर। और जब कॉलिंग के टाइम पे मैं वैल्यू दूंगा इसे कहेंगे आर्गुमेंट, राइट, आर्गुमेंट। अगर लिख पाया तो फिर हाँ, ठीक, इसे कहते हैं आर्गुमेंट। कंफ्यूज मत होना, मतलब कहने के वेज अलग हैं बट है दोनों सेम ही चीज। दोनों डाटा टाइप्स ही हैं, डाटा भेजा जा रहा है, ठीक है। एक का यूज अलग जगह पे, एक का एक अलग जगह पे यूज हो रहा है, एक अलग जगह पे यूज हो रहा है, बट चीज दोनों सेम है, एक डाटा पास कर रहा है, एक डाटा रिसीव कर रहा है, ठीक। आर्गुमेंट हो गया। अगर अब मैं इसे प्रिंट करूं तो क्या डाटा रिजल्ट आएगा मेरा, आएगा, बिल्कुल आएगा। और एक और चीज होती है, ये तो हो गया, चलो देखो, ये पैरामीटराइज फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन, जिसमें पैरामीटर पास करते हैं। सीधा सिंपल नेम से क्लियर है, पैरामीटराइज फंक्शन जिसमें पैरामीटर पास किए जाते हैं, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन मतलब जो नॉर्मल फंक्शन है जिसमें डेफिनेशन लिखा जाता है, नॉर्मल सिंपल सिंटैक्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज ए फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एक फंक्शन है, एक वेरिएबल का नेम है, पैरेंथेसिस है और स्कोप क्रिएट किया है, सिंपल, नथिंग। और उसके बाद हमने दो फंक्शन पढ़े हैं, डेफिनेशन और पैरामीटराइज फंक्शन। पैरामीटराइज फंक्शन जिसमें पैरामीटर पास किए जाते हैं, ओके। एक होता है डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन। अगर मैं यहीं पे नोवेम लिख दूं और इसको रन करूं तो क्या रिस्पॉन्स आएगा। अविनाश वाले जो है वो प्लीज हैंड रेज करें, जिन्हें कहते हैं अविनाश, हेलो अविनाश, रिजल्ट आएगा। हैंड रेज करें, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे एनालाइज करते हो इन्हें। अभी रिजल्ट क्या आएगा अगर मैं इस फंक्शन को रन करूं। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन चैट। कहाँ गए बच्चों, अरे कहाँ गए, हैंड रेज किया था फिर से नीचे गिर गए। हम्म, पूजा को लगता है हेलो अविनाश आएगा, ओके। ये वो वाले बच्चे हैं ना, ठीक है, एक ही बच्चा है, कोई गलती पड़ नहीं, ठीक। देखो डिफॉल्ट, हेलो अविनाश, या ठीक है, मुस्कान को भी ठीक लगता है। देखो, जब हम वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते तो वो डिफॉल्ट वाली वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अगर मैं वैल्यू नहीं प्रोवाइड करूंगा तो वो डिफॉल्ट वाली वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे कि स्विच कंडीशन में होता है, कहीं पे कुछ नहीं मैच किया तो वो डिफॉल्टली रन करता है, ठीक है। सिस्टम ने एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी है कि अगर तुम कुछ करोगे तो वो रन कर देंगे, अगर तुम कुछ नहीं करते तो मेरे पास अपनी वैल्यू तो है ही, मैं वो रन करूंगा, ठीक है। सिंपल केस, अगर तुम वैल्यू देते हो तो वो रन होगा, नहीं देते हो तो डिफॉल्ट वैल्यू है वो रन हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं दूंगा कॉल करते टाइम तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो रन हो जाएगी। बट बट अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ तो वो भी रन होगी जो मैंने वैल्यू दी है, ठीक है। पैरामीटराइज, डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन में ये होता है, ठीक है। अगर हम सम वाला बनाए, ठीक है, सम सम करते हैं, इसको कर दिया हमने कमेंट आउट, ठीक है। नीचे आगे एक फंक्शन आती है, सम वाला नहीं था यार, ये तो हेलो फंक्शन लिखना चाहिए था, इसका नाम रख दिया। एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रख दिया एडिशन,
लिख पाया तो इसमें मैंने दे दिए दो पैरामीटर, कौन से, ए एंड बी, ठीक है, दो पैरामीटर दे दिए। अब इस फंक्शन में मैंने किया कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, ठीक। अब जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, इसका दो पैरामीटर की जरूरत है, एक तो दोनों नंबर होने चाहिए, राइट। अब दोनों इसको जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा दो पैरामीटर पास किए जाएंगे, और जब भी इसको रन किया जाएगा वो उन दोनों का एडिशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, कंसोल में। इस बात का भी ध्यान देना, वो भी मैं बताऊंगा मैं ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक। तो जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा वो हमें रिटर्न दे देगा उनका सम, जो कि वैलिड है। अगर मैं यहाँ पे सी ऐड कर दूं और यहाँ पे लिख दूं मैं 10, so what will be the output, show me the result in the chat, मैसेज करके यहाँ पे लिखो कि क्या रिस्पॉन्स आएगा। अरे मेरे पास 2 सेकंड है, मैं भूल गया। हाँ, लिखो लिखो लिखो, ए बी सी, क्या रिस्पॉन्स आएगा इसका। ओके, पूजा का 10, ओके, पूजा राजपूत ने 10 का, जल्दी से हिमानी का भी 10, ओके 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 ओके, वेल दिस इज गुड, बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने तीसरा वेरिएबल ऐड ही नहीं किया। तीसरा वेरिएबल ऐड करूंगा और अगर वैल्यू भी नहीं दी तो देखने वाली बात है। अब क्या होगा क्या रिजल्ट में चेंजेस होंगे, बोलो। पूजा, इशू, मुस्कान, बिल्कुल 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 चेंजेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसका लॉजिक लिख दिया है ना, सी को ऐड कर दिया और सी में डिफॉल्ट वैल्यू गई है। अगर सी में मैं वैल्यू ही नहीं दे रहा तो वो अपडेट होगा, अगर मैंने वैल्यू दी, इनिशियली कोई वैल्यू दी तो वो चलेगा, ठीक है। ये होता है डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन, ठीक है, इसका यूज केस ये है, ओके। इसके बाद हमारे पास आते हैं और फंक्शंस लाइक 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 एरो फंक्शन आता है, ठीक है। एरो फंक्शन देखते हैं क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। एरो फंक्शन से पहले तुम्हें एक चीज समझने की जरूरत है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड कंसोल। रिटर्न एंड कंसोल में क्या फर्क है, और उससे भी पहले तुम्हें एक चीज समझने की जरूरत है, और वो होता है एक्सप्रेशन फंक्शन, ठीक। फंक्शन डेफिनेशन तो पढ़ ली हमने, एक्सप्रेशन 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 नॉर्मल फंक्शन होता है जिसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं और कुछ नहीं होता। फर्स्ट एडिशन ऑफ टू नंबर्स अगर लिख पाए तो फंक्शन, इसमें लिख दिया सम ए इंटू बी रिटर्न ए प्लस बी। सिंपल एक हमने बनाया फंक्शन जिसे हमने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया है, क्या एक वेरिएबल में असाइन किया है, क्या फंक्शन, और कुछ नहीं है। जब भी मैं उसे कॉल करूंगा तो वो हमें एक रिटर्न आउटपुट देगा और कुछ नहीं है, बस इतना तक। और अगर इसे मैं चलाऊंगा कंसोल डॉट लॉग एडिशन ऑफ टू नंबर, इसे दो पैरामीटर पास करने हैं, पैरामीटर तो चलो आर्गुमेंट कुछ भी कह सकते हो, है तो डाटा ही। तो उसका रिजल्ट आया ठीक, उसका रिजल्ट आया। अब ये वर्क कैसे करता है, सेम नॉर्मल फंक्शन की तरह ये भी वर्क करता है, ये भी फंक्शन ही, बस लिखने का तरीका अलग है। और ये ऐसे क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसके अलग यूज केस है। जो ऊपर वाला फंक्शन लिखा है ये होस्टिंग को सपोर्ट करता है। होस्टिंग अभी के लिए एक कीवर्ड ही अब समझो, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाता है, इसे हम बेसिक्स करने के बाद पढ़ेंगे, बट इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अगर हिंदी में तो नहीं, हिंदी में ही समझा रहा हूँ, सिंपल भाषा में समझाऊं तो फंक्शन को हम डिक्लेयर करने से पहले भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही वाला फंक्शन यहाँ पे मैं ये जो फंक्शन बना रखा है, ठीक है, बाकी सबको मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया जिसको मैंने उसके बनाने से पहले कॉल कर दिया। फंक्शन मैंने बनाया 20 लाइन नंबर 20 पे,
और उसको कॉल कर दिया लाइन नंबर 17 पे, क्या चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ओके, बट इसे दिस इज वर्किंग बिकॉज ऑफ होस्टिंग, ठीक है। फंक्शन पहले ही डिक्लेयर हो जाते हैं, ओके, इसलिए वो वर्क कर जाते हैं, होस्टिंग को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर पढ़ना हुआ तो पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं करवा ही दूंगा, एक बार बेसिक खत्म हो जाए। होस्टिंग काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी पूछा जाता है इंटरव्यू में। और एक और चीज होती है TDS, टेम्परल डेड जोन, ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करता है। अगर हाँ एक्सप्लोर करना चाहते हो तो प्लीज गुड, दिस इज वेरी गुड टॉपिक्स टू लर्न अबाउट जावास्क्रिप्ट, हाउ दे वर्क बिहाइंड द सीन, ठीक है, काफी गुड टॉपिक है। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो हम वेरिएबल फंक्शन को उसके डिक्लेरेशन से पहले भी कॉल कर सकते हैं, जो फंक्शन डेफिनेशन होते हैं उनको, बट फंक्शनल एक्सप्रेशन को हम उसके डिक्लेरेशन से पहले कॉल नहीं कर सकते। यही डिफरेंस है इन दोनों में। अगर मैं ऊपर जाऊं, देखो उसको मैंने बनाया बाद में, कॉल मैंने पहले कर दी, अगर मैं अभी चलाऊं तो इट विल गिव मी एरर। क्या एरर दिया कि कैन नॉट एक्सेस एडिशन ऑफ टू नंबर बिफोर इनिशियलाइजेशन, ये हमें एरर देता है। और एरर इज अ गुड थिंग टू नो अबाउट आवर कोड। तो एरर तो अच्छी बात है, अगर एरर जनरेट कर सकते हो तुम, एरर तो वैसे हम जनरेट करते रहते हैं, उसे पढ़ना सीखो, एरर क्या कह रहा है, एरर किस लाइन पे आया, ठीक है। लाइन नंबर 26 पे एरर आया था, क्योंकि उस टाइम मेरा कंसोल पर था, तो उस लाइन पे एरर आया था। और एरर आया क्या कि हमने उसे पहले यूज कर लिया, तो एरर पढ़ के डिबग करना सीखो, कहने का मतलब ये है। तो उन दोनों फंक्शन में हमने देख लिया कि फर्क क्या होता है, राइट। एडिशन जो फंक्शनल एक्सप्रेशन है, इट इज वर्किंग लाइक नॉर्मल फंक्शन, बट ये जो फंक्शन होते हैं वो वेरिएबल में असाइन होते हैं, ठीक है। और जो वेरिएबल बना है वो कॉन्स्ट से बना है, कॉन्स्ट को हम पहले एक्सेस नहीं कर सकते, किसी वेरिएबल को बनाने से पहले एक्सेस नहीं कर सकते। सेम लॉजिक वर्क्स हियर, ठीक है, लॉजिक के बगैर यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, ये भी हो गया फंक्शन एक्सप्रेशन। अब हमने देखना है जो सबसे मेन थिंग है हमारे फंक्शन की, फंक्शन टॉपिक की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड डिफ बिटवीन रिटर्न एंड कंसोल। रिटर्न एंड कंसोल में क्या फर्क है? रिटर्न एंड कंसोल में फर्क यही है कि एक चीज आपको रिटर्न कर दी जाती है, दूसरी चीज प्रिंट कर दी जाती है, ठीक है। सपोज करो कि आपने कोई रिलेटिवली एग्जांपल दूं तो आपने घर में पेंट करवाना है, ठीक है। आपने घर में दीवार पे पुट्टी करवानी है, कुछ भी करवाना है, तो आपने आप दुकान पे गए, आपने वहां पे भैया को बोला कि भैया पुट्टी करवानी है, आ जाओ। एक बंदा तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे दीवार पे पेंट करके जा रहा है, और दूसरे बंदे ने तुम्हें सिर्फ पेंट पकड़ा दिया कि जाके कर लो। यही फर्क है दोनों में, एक तुम्हें प्रिंट करके दे रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, जिसे कहते हैं कंसोल डॉट लॉग, वो तुम्हें स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा कंसोल में। बट रिटर्न क्या करेगा, वो तुम्हें डाटा पास कर देगा, ठीक है। समझ आ रहा है रिटर्न क्या करेगा, वो तुम्हें डाटा पास कर देगा। जब भी फंक्शन को कॉल करोगे तो वो रिटर्न करेगा, वो स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, ठीक है। आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं रिटर्न एंड कंसोल में। जब भी रिटर्न कोई फंक्शन रिटर्न करता है ना, तो उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन फंक्शन में किया, जो फंक्शन हमारा था वो एक वेरिएबल को रिटर्न कर रहा है, एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ए प्लस बी के सम को रिटर्न कर रहा है, तो जिसे मैंने एक क्या कहते हैं वेरिएबल में स्टोर करवाया, और उस वेरिएबल को कंसोल लो करवाया, तब जाके मुझे स्क्रीन पे दिखा। ये फर्क है। और एक और चीज बताता हूँ, हर एक स्कोप में एक ही रिटर्न एग्जिस्ट करता है। अगर मैंने यहाँ पे एक और रिटर्न डाल दिया तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि रिटर्न के बाद वाला कोड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं इधर कंसोल डॉट लॉग कर दूं हाय, तो ये कोड चलेगा ही नहीं। Let me see, मेरे को भी पता लगे, बस वहीं पे तो शो होना चाहिए। अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड। अनरीचेबल कोड मतलब रिटर्न के बाद वाला कोड नहीं चलता। रिटर्न इज अ काइंड ऑफ फंक्शन खत्म हो चुका है, फंक्शन ने अपना काम कर दिया है, वो पूरा हो गया, उसकी लाइफ स्पेन पूरी हो गई, ठीक है। तब रिटर्न वहां पे यूज करना है जहां पे हो गया काम उसका फंक्शन का। और रिटर्न एक ही यूज होता है, ऑब्वियस सी बात है, एक ही यूज होगा। अगर आपने दूसरा यूज किया तो फंक्शन के बाद तो दूसरे कोड तक जाएगा ही नहीं वो, तो ठीक है। रिटर्न एक ही एग्जिस्ट करता है फंक्शन में, रिटर्न करता है कोड, वापस रिजल्ट वापस करता है, ठीक है, प्रोवाइड करता है। रिटर्न में किसी को कोई इशू, किसी को भी, आगे बढ़ू, क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको साथ को कमेंट कर देते हैं ना सारा, ठीक है।
अब आपके पास एक टास्क है कि आपने एक ऐसा फंक्शन प्रिंट करना है जिसमें आप अपनी अपना नाम दोगे और अपनी एज दोगे। एज दोगे? नहीं, अपना नाम ही दोगे। और वहां पे कंसोल होगा डाटा। डाटा कंसोल होगा कि कि या अपना नाम ही प्रिंट करवा लो, हेलो दिस इज योर टीसी समथिंग। मुझे अपना एक पैरामीटराइज फंक्शन बना के दिखाओ और फटाफट जो आप ग्रुप में ऐड हो वहां पे फोन से फोटो खींच के भेजना, पीडीएफ मत भेजना। जल्दी काम हो जाएगा पीडीएफ बनाने में। तुम लोग क्या, वैसे ऑनेस्ट सी बात है, पीडीएफ बनाने में टाइम तो लगता ही है, क्योंकि टाइम कंज्यूम करना। जल्दी से बना के दिखाओ, तब तक मैं प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस निकालता हूँ। पीसी नहीं है क्या आपके पास? ओके। जो नहीं कर सकते प्लीज मुझे अपना नाम शेयर कर दे। उनके रिजल्ट की पता तो लगेगा कि वो बाद में दे रहे हैं। ग्रीट करने के बाद एक फंक्शन बनाना तुम लोगों ने, जो कि पैरामीटराइज फंक्शन होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक तुम लोगों ने पैरामीटराइज फंक्शन बनाना है जिसमें एक पैरामीटर जाएगा जो रिटर्न करेगा स्केयर। ठीक है, आपने बस उसका स्केयर रिटर्न करवाना है। अगर मैं 5 भेजूं उसके इनपुट में तो मुझे 25 आना चाहिए वापस। ठीक है, उसका स्केयर रूट निकालना, और स्केयर रूट नहीं स्केयर होगा। और एक और फंक्शन बनाना है जिसका स्केयर रूट निकालना। स्केयर रूट निकालने आता है तुम्हें? वो सीखो आज, स्केयर रूट कैसे निकालते हैं। एक्सप्लोर करो थोड़ा खुद से कि कोडिंग में स्केयर कैसे करना है। स्केयर करना तो आ ही जाएगा, है ना। पैरामीटर को पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्केयर रूट कैसे निकालना? इज देयर एनी मेथड इन मैथमेटिक्स? दो फंक्शन करने हैं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास 1 बजे तक का टाइम है। अच्छे से करो।
हो गया। अच्छा आ गई। पूजा ने कर लिया, पूजा सैनी ने भी कर लिया, ABC, तानिया ने भी कर लिया, ईशु ने भी कर लिया। फिर से अपना नाम लिख देना है। ये नंबर किसका है? 7988796702। मेरे पास सेव नहीं है, प्लीज अपना अगली बार नाम लिख के भेजना, ठीक है। और अगला अपना है स्केयर। ओके, स्केयर का हो गया। स्केयर रूट वाला, स्केयर वाला वैसे एक का ही है, पूरा सैनिक का है। वेयर आर अदर्स? अजी मैम कहाँ रह गए आप? ऑनलाइन वाले बच्चे अच्छे कर रहे हैं, शर्म करो, शर्म करो। कहाँ रह गए? प्रॉब्लम आ रही है क्या? टाइम चाहिए? हो गया? दो दिन मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। जो हमने कर रखे थे ना, आपको भी इजी लगेगा। जब भी हम पिछले लूप वगैरह कर रहे हैं ना, फंक्शंस फंक्शंस में इनबिल्ट मेथड रन कर रहे हैं, उन्हीं को हम फंक्शन के रैपर में रैप करके कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ताकि फेमिलियर भी हो जाए आप फंक्शन से, और जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स को थोड़ा अडेप्ट भी कर लें। काफी इजी हो जाएगा। हो गया? नहीं हुआ? काफी इशू है। ऐसे नहीं होता। देखो 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 देखो, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। दो ही बच्चे का मैसेज आया, स्क्वायर वाला, ठीक है, बबली ने अच्छा किया, बाकी भी भेजो। ये जब भी कोई चीज़ कंसोल करवानी पड़ती है ना, तो कंसोल या रिटर्न आपके पास है, आपके डिपेंड करता है आपने क्या करना है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केस अभी तो कंसोल करो, क्योंकि हम डाटा प्रिंट हमने देखना है ना कि क्या फंक्शन कैसे वर्क करता है, तो कंसोल करो। और कंसोल की कंडीशन होती है कि इसमें जब भी हमने डाटा प्रिंट करवाना है, तो उसको या तो हम कॉन्कैटिनेशन करके डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि प्लस से होता है ना, वेरिएबल ए फिर प्लस वेरिएबल बी दिए, ठीक है, दोनों कॉन्कैटिनेट होकर रिजल्ट आ जाएगा। दूसरे हमारे पास होता है ऑप्शन कि हम कोमा डाल के रिजल्ट दे सकते हैं, कोमा जो नीचे वाला होता है ना, ए कोमा बी, तो ये दोनों को रिटर्न कर देगा, ठीक। ऐसे हम अलग अलग चीज़ों को एक साथ कंसोल में रिटर्न करवा सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने नेम को रिटर्न करवा रहे हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ कॉन्कैटिंग इट विद स्ट्रिंग। तो सबसे पहले तो स्ट्रिंग दे दिया, ठीक। और हमने एक और वैल्यू देनी है, जो कि हमारा नेम है, ठीक है। एक और वैल्यू देने के लिए हमें कोमा लगाना पड़ेगा, और फिर हमने दे दिया नेम, ठीक। ऐसे चलेगा। इसको स्ट्रिंग में नहीं रख सकते, क्योंकि वो वेरिएबल है। अगर स्ट्रिंग में डाल दिया तो वो एक वैल्यू बन जाएगा, वेरिएबल नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये प्रॉब्लम है। इसे ठीक करो। मानो का नेम बना हो गया, मुस्कान का स्केयर वाला हो गया, ओके। ईशू का स्केयर वाला हो गया, पूजा का भी हो गया, भरत का भी हो गया, ओके। पूजा सानी का भी हो गया, मुस्कान का भी हो गया। स्केयर रूट मैथ फंक्शन, ओके, मैथ फंक्शन यूज किया आपने। सो शुड वी गो इनटू मैथ फंक्शन और नॉट? ओके, स्पेस 25। अब देखो मेरी बात सुनो, लेट मी गिव यू हिंट, ठीक है। वैसे तो काफी बच्चों ने कर लिया, बट जो नहीं कर पा रहे उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है, ताकि वो भी करें और अपना टास्क ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने कमेंटिंग इनेबल कर ली, ठीक। ओहो, कैसे लगता था? हाँ, ऐसे। तो देखो,
कोई भी डाटा प्रिंट करवाना है वो तो तुम लोग कर लोगे, है ना। कंसोल लॉग से डाटा वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हो, वो वाला काम तो डन है। हमारे पास अगला टास्क था कि हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर प्रिंट करवाना है। किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, और अगर इसी नंबर का स्क्वायर करना है तो ऐसे नंबर इंटू नंबर कर लेंगे, है ना। ये स्क्वायर बन गया इसका 19 इंटू 90। इसको कंसोल लॉग कर रहा हो, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाओ, इसे आउटपुट में शो करा रिटर्न करवाओ, इट इज ऑन अप टू यू। ठीक है, स्क्वायर वाला तो कोई इशू ही नहीं है, स्क्वायर वाला तो सभी कर लेंगे, आप कर लोगे मुझे लग रहा है। ठीक है, यू आर केपेबल। इसके बाद आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है, सिंटेक्स में पंगा आता है बस, बाकी तो सबको पता है स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट में अगर आप कैलकुलेटर में यूज करोगे ना तो आपको पता होगा, कैलकुलेटर में अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो देयर इज अ थिंग विच इज 1/2। ठीक है, ये जो हमारे पास एक पावर जनरेटर होता है ना, पावर ऑपरेटर होता है जो हमें वैल्यू देता है। अगर इसकी वैल्यू अभी मैं दिखाऊं तो ये 625 शो करेगा, 625, राइट, जो कि 2 रेज्ड पावर 25 रेज्ड पावर 2 शो कर रहा है ना, ये वही है। अगर मैं यहाँ पे 2 रेज्ड पावर 3 कर दूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। है ना। ये मैथ का एक बहुत ही कॉमन सा सिंटेक्स है जिसमें जिससे हमने पावर डोनेट की करना सीखा था। 2 रेज्ड पावर 3 हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे मैं 1.2 लिख दूं, 1/2 लिख दूं, तो वो क्या होगा, वो अंडर रूट 2 बन जाएगा। ठीक है, 2 की पावर हाफ। ठीक है, ऐसे हम शो करते थे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, और इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, सिंटेक्स में थोड़ा सा अलग है। अगर हमने किसी नंबर को पावर ऑपरेटर देना है तो देयर आर ए सिंटैक्स व्हिच इज कॉल्ड पावर ऑपरेटर, ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना है तो सिंगल, और ठीक है, और एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई करना है तो उसे हम डबल पावर देते, डबल एस्टेरिक देते थे, जिससे उससे पावर ऑपरेटर कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पे 2 रेज्ड पावर 3 लिखना चाहता हूँ जो कि 8 होगा, है ना, तो उसे मैं ऐसे लिखूंगा 2 रेज्ड पावर 3 इज इक्वल टू 8। ओके, तो 2 रेज्ड पावर 3 ऐसे लिखा जाता है। बट यहाँ पे मैंने 2 रेज्ड पावर 3 नहीं लिखना, मैंने उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हाफ को मैं कैसे लिखूंगा, हाफ को लिखने का तरीका होता है 0.5। हाफ इज इक्वल टू 0.5, राइट। अगर मैं 25 को पावर दूं 0.5 की, तो ये क्या 0.5, दिस इज समथिंग, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5। ठीक है, अगर किसी का अंडर रूट निकालना है तो उसे 0.5 से पावर ऑपरेटर करना पड़ता, पावर ऑपरेटर 0.5 करना पड़ता है। ठीक है, तब वो स्क्वायर रूट प्रोवाइड करता है उस नंबर का। ओके, गॉट इट। और यहाँ पे आपके इस केस में आपने क्या करना, नंबर यहाँ पे 0.5 कर दोगे तो रिटर्न आ जाएगा आपका। और इसको आप कंसोल लॉग करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो, मुझे बस आउटपुट से मतलब है, काम आप जैसे मर्जी करो, एट द एंड रिजल्ट आना चाहिए बस। ठीक है, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, जल्द से भेजो। निकिता ने भी कर लिया। अभी प्लीज मैथ डॉट स्क्वायर रूट वाला मेथड मत यूज करना, क्योंकि अगर आपने वो करना है तो यू शुड नो अबाउट मैथ फंक्शन। मैथ फंक्शन एक बहुत ही वास्ट चीज है, अगर छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर आप वो भी अगर सिर्फ एक मेथड के लिए यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट उसमें बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती है। राइट राइट, पूजा ने कर लिया दोनों, तीनों। ओके, अब जिसका जिसका ये वाला हो चुका है उसके पास एक और काम है कि भाई, जो आपने ग्रेडिंग सिस्टम वाला लॉजिक लिखा था ना, कंडीशन लगाई थी ग्रेडिंग सिस्टम वाली, उसे लेके आओ और फंक्शन के अंदर डालो। बात ऐसी है कि एक मुझे चाहिए फंक्शन
मैं बताता हूँ क्या चाहिए मुझे। एक फंक्शन होगा चेक योर ग्रेड, चेक योर ग्रेड नाम का एक फंक्शन होगा जिसमें मैं अपना मार्क्स डालूंगा, मार्क्स कह सकते हैं यस, और ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, आउटपुट विल बी माय ग्रेड। लाइक मैंने यहाँ पे 95 डाला, यहाँ पे मैं अपने नंबर कम क्यों ही दूंगा, 99 दूंगा, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा ए प्लस प्लस। ठीक है, ये फंक्शन चाहिए। लॉजिक आपने लिख रखा है, सबने लिख रखा है, और वो लॉजिक अगर थोड़ा सा शार्प कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। जो कल किसने किया था, नाम लेना वैसे अच्छा लगा, अच्छे काम के लिए तो नाम लेना ही चाहिए अगर मिल जाए तो। ऊपर चली गई, विनी ने किया था, हाँ विनी ने अच्छी कंडीशन चेकिंग की थी। उसने कंस्ट्रेंट दोनों साइड के लगाए थे, अगर 90 से लेके 80 के बीच में है तो ये, 80 से लेके 70 के बीच में है तो ये, 70 से लेके 60 के बीच में है तो ये। तो दिस काइंड ऑफ कंडीशनल चेकिंग इज वेरी गुड, लॉजिकल थिंकिंग अच्छी हो जाती है इससे। खुशी का भी हो गया, महक का भी हो गया, ओके, ईशु का भी हो गया, तान्या का भी हो गया, मुस्कान का भी हो गया। ये क्या था, ठीक है, जानवी का भी हो गया। एक और चीज बताना चाहूंगा कुछ बच्चों को, अ, सब काम तो सबने कर लिया वैसे, किसी के काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करना कि जो आप फंक्शन का नेम लेते हो ना, फंक्शन का नाम उसके डेफिनेशन को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है चेक योर ग्रेड, अब ये फंक्शन से पता लग रहा है कि भाई ये फंक्शन क्या करेगा। ठीक है, यहाँ पे किसी ने फंक्शन बनाया एक्स, और उसमें वो स्क्वायर रूट चेक कर रहा है, लॉजिक सही है, लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ कोई चेक करेगा जिसे कोडिंग नहीं आती, ठीक है, और वो एक्स फंक्शन को रन करेगा, उसे पता नहीं लगेगा कि एक्स फंक्शन क्या कर रहा है। सो दिस इज नॉट रीडेबिलिटी ऑफ द योर कोड। वेरिएबल का फंक्शन का नाम कुछ डेफिनेशन को स्पेसिफाई करें ऐसा रखो, ठीक है। निकिता, हाँ जी हो गया, हिमानी ने भी कर लिया, ठीक है बहुत अच्छा। मल्टीपल ग्रेडिंग, हाँ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो आप, इफ एल्स इफ लास्ट में एल्स। हाँ हाँ, किसी का ना कल डाउट आया था कि स्विच कंडीशन, स्विच कंडीशन का किसी का डाउट था, है ना, उसमें अगर ट्रू कर दोगे तो वो चल रहा था, अगर मार्क्स देते तो नहीं चलता था, है ना। तो हाँ जी, पूजा का था, पूरी क्लास ने उसको रिप्लाई दिया। अच्छे सोल्यूशन से मिल गए उसे, चल पड़ा पूजा वो कोड। सही, क्या इशू आ रहा था। तो जो हम स्विच में पैरामीटर देते हैं तो हाँ जब वो केस में जाता है तो कंपैरिजन होना चाहिए ना। हाँ, वहाँ पे कंपैरिजन के थोड़े से कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं स्विच यस। कंडीशन में। वो कंडीशन है, एक पैरामीटर को मैच करता है एग्जैक्ट, अगर आपने कंपैरिजन करनी है तो ब्रैकेट देना पड़ता है, बट उसमें भी कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं, तो इसलिए वो स्विच कम यूज होता है और इफ एल्स ज्यादा यूज किया जाता है। अच्छा बन गया आपका, पूजा ने बना भी दिया। दिस इज गुड, बट एट दैट लॉजिक ना, उसमें कंस्ट्रेंट्स दोनों तरह से लॉजिक डालो कि अब अगर 100 से कम है और 90 से ज्यादा है तो ये ग्रेड आएगा, और 90 से कम है 80 से ज्यादा है तो ये ग्रेड आएगा। ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा कि अगर मार्क्स हमारे इज लेस देन, ऐसे लिखते हैं, है ना, 100 से, एंड मार्क्स
is greater than 90, then it will show you a specific output. ठीक है, और अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा है, 80 से 90 से कम है, 80 से ज़्यादा है, फिर अगले स्टेप पे वो रिटर्न करेगा, है ना, ऐसे ऐसे चलेगा प्रॉपर लॉजिकली। एक भी हमारे पास एक भी की छूटनी नहीं चाहिए। अगर एक भी लूप छूट गया तो फिर फंस गए। ऐसे ही तो बग निकलते हैं सॉफ्टवेयर्स में, एक भी पैरामीटर छूटना नहीं चाहिए, हर पॉसिबिलिटी लेके चलनी है, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज। निकिता ने वो कर लिया, ठीक है, या दिस इज राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है, ये भी हो गया। अब एक फंक्शन बनाओ, वैसे एक लास्ट या पैरामीटर फंक्शन लास्ट देना, उसके बाद हम पैरामीटर फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट है, एक फंक्शन बनाओ जिसके अंदर ये मैं लिख देता तो मेरे को नहीं पता लग जाएगा, सेम नेम होना चाहिए, गेट प्रिंट टेबल। अगर इसके अंदर मैं 12 लिखूं तो मुझे 12 का टेबल प्रिंट हो जाना चाहिए स्क्रीन पे, कोई भी लूप लगाओ, एनीथिंग। आउटपुट विल बी 12 into into 1 is equal to 12, so that should be a loop। लूप तो नहीं तो हाँ लूप ही होगा, हाँ, ऊपर कंडीशनल चेकिंग होगी, नीचे लूप्स हो गया, तो पुराने टॉपिक सारे रिवाइज हो गए। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक किसी का हो गया तो फिर अच्छी बात है, अभी हमारे पास घंटा पड़ा पूरा, तो जल्दी से कर लो। फंक्शंस काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ग्रेड ए, अपने फंक्शन को और कहाँ दिया, हाँ ये अच्छा है यार, ये वाला अच्छा था सच में। किसी का अगर 100 नंबर आ गया तो उसे ग्रेड ओ मिलेगा। कौन से वाला कर रहे हो? शुरू से कोड लिख रहे हो क्या? तो पुराने वाला कोड ही को उठा लो, कॉपी पेस्ट कर दो, लॉजिक तो वही है, आपको आता ही है। और जो दूसरा टेबल वाला था वो भी वहीं से उठा लो। निकिता, निकिता जी, हमें फंक्शन चाहिए प्रिंट टेबल करके, उस टेबल में जो पैरामीटर पास किया जाएगा उसका मुझे आउटपुट चाहिए, ठीक है, लूप नहीं चलानी हर बार। हाँ, पूजा का सही है। हाँ ये भी सही है, ये बोला पब्लिक पब्लिक का सही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। इसका का भी ठीक है, हाँ right।
आगे बढ़े कि टाइम चाहिए? मुस्कान तो कह रही है आगे बढ़ो सर, हो गया, इशू का भी हो गया। तो मैंने देखा है 16 बच्चों में से, 16 तो नहीं, 15 बच्चों में से 7-8 बच्चे रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं। बच्चे इसमें पढ़ने वाले हैं, अच्छी बात है। ठीक है, अब हम करेंगे एरे फंक्शन। व्हाट इज एरे फंक्शन? चलो जितना हो गया अच्छी बात है, कर लो, बाकी का होमवर्क के लिए बचा लो। एरे फंक्शन देखते हैं। एरे नहीं, एरो। व्हाट इज एरो फंक्शन? एरो फंक्शन ना जो लास्ट लो बिगेस्ट अपडेट आया था ES 6, ES समझ रहे हो? ES का मतलब होता है क्या था वो, अरे मैं तो भी भूल गया। एक्मास्क्रिप्ट राइट। तो एक्मास्क्रिप्ट का जो 6th अपडेट आया था ना 2015 में, तो उसमें बहुत सारी चीजें न्यू ऐड की गई थी। लेट कॉन्स्ट कुछ नई फंक्शंस ऐड किए जाते, वहीं पे हमें एरो फंक्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया था। एरो फंक्शन कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा, ये हमारे पास एक सिंपल सिंटेक्स है, ये फंक्शन बन गया। कुछ नहीं किया, बस 5-6 कैरेक्टर्स हमने यूज किया और एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, छोटे से कैरेक्टर्स, कुछ नहीं है, एक फंक्शन। एरे फंक्शन ने बहुत कुछ कर दिया। एक नॉर्मल फंक्शन बनाया था, सपोज करो कि यहाँ पे मैंने सम नाम से एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लगता है, ठीक है। और अगर मैं एरो फंक्शन में सेम फंक्शन एरो फंक्शन में बनाऊँ तो ये कैसे बनेगा? फर्स्ट सम ले लिया और ये फंक्शन बन गया, ये फंक्शन कुछ नहीं, ये इसका स्कोप है, ये एरो फंक्शन में बस इसने फंक्शन कीवर्ड हटा दिया, ठीक है। कीवर्ड की जगह उसने जो वेरिएबल क्रिएट किया उसे उसका कीवर्ड आ गया, और एक हमारे पास इक्वल टू का सिंटेक्स आ गया और एक एरो एरे का सिंटेक्स आ गया, बस। बाकी इसने सारे ही सिंटेक्स हटा दिए। मैं कुछ भूल रहा हूँ आई थिंक, और सेम नेम हो गया, ओके, इसलिए। तो उसने सारे ही सिंटेक्स रिमूव कर दिया और कोड को बिल्कुल ही इजी टू रीड बना दिया। एरे फंक्शन है, काम ये भी वैसे ही करते हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। इसमें 2-3 चीजें और भी होती है, जैसे जैसे कोड कम होता जाता है इसका सिंटेक्स स्क्वीज होता रहता है, ठीक है। अगर मैं इसको बताऊं, इसका सम है, ओके, ए इंटू बी, 2 पैरामीटर पास किए, सेम जैसे पैरामीटर पास करते हैं पैरेंथेसिस में, इसमें भी वैसे ही पैरामीटर पास करते हैं, और इसको भी वही कंसोल डॉट लॉग मैंने करवाया। रिटर्न भी करवा सकते हैं, फिर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ए प्लस बी दिया, और अगर मैं इधर सम को कॉल करूं तो पैरामीटर भी देने पड़ेंगे, तो 10 आ गया, ठीक है। सेम वर्क कर रहा है, कोई किसी को इशू नहीं, लॉजिकल तो किसी को कोई इशू नहीं होने चाहिए, बस सिंटेक्स नया, ठीक है। फंक्शन, पहले हम फंक्शन कीवर्ड लिखते थे, यहाँ पे हम सीधा एक वेरिएबल में ही फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। पहले हम फंक्शन डिक्लेयर करते थे, उसे वेरिएबल में डालते थे, जिसे एक्सप्रेशनल फंक्शन कहते थे। इसमें हम वेरिएबल में फंक्शन ही डिक्लेयर कर देते हैं, बस सिंटेक्स का फर्क है और कुछ नहीं है। और भी वैसे फर्क होते हैं, दिस कीवर्ड वगैरह भी आ जाता है, बट एट द बिगिनिंग लेवल दिस इज द इजी लेवल ऑफ फंक्शन। फंक्शन सबसे छोटा फंक्शन यही है, डिफाइन करते हैं। और इसमें और भी चीजें होती है, सपोज करो कि इसमें हमने स्केयर निकालना, ठीक है, इसी में किसी का स्केयर निकालना नंबर का, तो ये दिया, ठीक है। तो ये हमने निकालना स्केयर, और फिर इसमें दूसरे पैरामीटर की जरूरत है नहीं, 5 का निकाला। तो जब भी मैं इसको कॉल करूंगा, ये मुझे 25 रिटर्न करेगा। 25 नहीं रिटर्न कर रहा, क्यों नहीं करना, क्योंकि मैंने प्लस कर दिया और बाय मिस्टेक, ठीक, इसका मैंने किया, तो ये 25 दे रहा है, ठीक है। एक ही पैरामीटर लिया मैंने और कुछ नहीं लिया। जब एक पैरामीटर देना होता है तो हम यहाँ पे हमें एक शूट मिलती है कि वी कैन लेफ्ट द पैरेंथेसिस। जब हमारे पास एरो फंक्शन में एक ही पैरामीटर है तो हम पैरेंथेसिस हटा सकते हैं, वह करेगा। और अगर एक ही लाइन का कोड हम लॉजिक में लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम उसमें लिखें, नेक्स्ट लाइन में लिखने की भी कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। एक ही लाइन का कोड लिखा है तो हम उसे सेम लाइन में लिख सकते हैं। एरे फंक्शन ने काफी चीजें इजी कर दी थी, ओके, सिंपल। अगर रिटर्न करना है, सपोज करो कि रिटर्न करवाना है, तो रिटर्न, ये तो कंसोल लॉग करवा रहा है जो प्रिंट पे स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है। और अगर रिटर्न करना है कुछ, तो रिटर्न कीवर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इट विल गिव यू रिटर्न।
और इसे रिटर्न करने के बाद कंसोल लोड करना होता है तभी दिखेगा। ये तो ये एक बहुत ही छोटा सा एक सिंटैक्स है एक फंक्शन का। ये नॉर्मल एक फंक्शन है जो अभी तुमने स्क्वायर प्रिंट करवाया, स्क्वायर रूट करवाया, ये सेम फंक्शन है जो कि एक लाइन में लिखा हुआ है। बहुत ही इजी कर दिया इसने सिंटैक्स, बहुत ही ठीक। रहता किसी को इशू, किसी को कोई इशू, तो आप बनाओ फंक्शंस बनाने शुरू करो, एरर फंक्शन में ही बना लो। हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, चेक करो कि कोई नंबर यहाँ पे इवन है कि ओड। एक फंक्शन यहाँ पे पास करना, जो फंक्शन लाइक चेक इट नंबर इज इवन और नॉट। ठीक है, एक फंक्शन बनाया, इसमें मैंने एक नंबर पास किया, तो मुझे रिटर्न होना चाहिए कि ये फंक्शन इवन है कि नहीं, बस इतना सा। ट्रू और फॉल्स में रिटर्न कर सकते हो, बूलियन में रिटर्न कर सकते हो, आप किसी भी वैल्यू में रिटर्न कर सकते हो। बस एक फंक्शन बनाना जो ये चेक करेगा कि ये वैल्यू इवन है कि नहीं है। तब तक मैं तुम्हारा होमवर्क चेक कर लूँ। पूजा सैनी ने भेज दिया टेबल, ओके। खुशी ने भी भेज दिया, वेरी गुड। जानवी का भी हो गया, तमन्ना का भी हो गया। ग्रेडिंग सिस्टम ज्योति का भी हो गया, खुशी का भी हो गया। कौन सा हो गया? अच्छा, आपके तो 3 हो रखे थे ना पहले, ठीक है। ओके है, फैक्टोरियल वाला करो, तो मैंने कोई नंबर पास किया तो फैक्टोरियल प्रिंट हो गया। मैंने तुम्हें स्ट्रिंग रिवर्स करना सिखाया था। प्रैक्टिकली अप्लाई किया था। करते हैं। ओके गाइस, कम है बैक, प्रैक्टिस टाइम खत्म हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट देता हूँ। एक हमारे पास फंक्शन होता है, देखो हमने अभी तक डेफिनेशन फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शनल एक्सप्रेशन पढ़ लिया, फंक्शन एरो फंक्शन पढ़ लिया। अब आता है इफी। इफी स्टैंड्स फॉर इमीडिएट इनवोक फंक्शनल एक्सप्रेशन, इमीडिएट इनवोक फंक्शनल एक्सप्रेशन। थोड़े से मेरे स्पेलिंग मिस्टेक है, आई थिंक थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा है, प्लीज मुझे माफ कर दें। बट
इसके अगर नाम को अगर सुने तो ये कुछ डिफाइन करते हैं। इमीडिएट इन्वॉल्व्स फंक्शन एक्सप्रेशन, जो कि एक फंक्शन होता है जो जहां पे डिफाइन किया है वहीं पे डिक्लेयर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जब भी आप कोई फंक्शन बना रहे हो, अभी तक आपने जितना किया उसका अगर कॉन्टेक्स्ट बताऊं, तो आपने एक फंक्शन बनाया, उसे कॉल किया, उसे पैरामीटर पास किया, उसे कॉल किया, उसका आउटपुट स्क्रीन पे शो हुआ। आप यही करते आ रहे हो, राइट? यही करते आ रहे हो। बट इफी वाले फंक्शन जो होते हैं वो आपने जहां पे डिक्लेयर किए वहीं पे रन हो जाते हैं, उसी टाइम रन हो जाते हैं। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं ऐसे। सपोज करो कोई फंक्शन बनाया, ऐसे ही फंक्शन बना दिए, ठीक है, और इसको साथ में ही एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। लिटिल बिट देयर इज सम सिंटैक्स इशू या ये नॉर्मल फंक्शन, एक नॉर्मल फंक्शन यहाँ तक होता है, उसको साथ में जहाँ पे बनाया वहीं पे एग्जीक्यूट कर दिया। फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए आप उसका नाम लिख के पैरेंथेसिस ही लगाते थे, यहीं पे पैरेंथेसिस लगा गए और वो काम हो गया। और इसके बाद एक सेमीकोलन विच इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये बाद में बताता हूँ, ठीक है। एक फंक्शन बनाया और साथ में एग्जीक्यूट कर दिया। इसे अगर मैं यहाँ पे console.log हेलो लिखूँ तो लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट। इसको बंद किया, इसको भी बंद किया, ऊपर भी कुछ आ गया, कुछ भी नहीं, ठीक है। एक छोटा सा हेलो फंक्शन कॉल किया और या हेलो आ गया, ठीक है। इसको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली जहाँ पे है वहीं पे कॉल हो जाता है। अगर इसमें पैरामीटर पास करने हैं तो इसमें यहाँ पे पास करने पड़ते हैं नेम, नेम, और जैसे हम नॉर्मल फंक्शन में देते थे वहीं पे यहाँ पे भी एरिया ही है, ठीक। तो हेलो सेम वैसे ही वर्क करता है, बस एक अलग सिंटैक्स, एक और सिंटैक्स है। अगर यही चीज मैं एक बार और करना चाहूँ, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, ठीक। तो अगर मैं एक बार और करना चाहूँ तो ये वर्क करेगा? क्या कहते हैं? हाँ हाँ हाँ। अब आप पूछोगे कि एरर कहाँ पे आया। देखो पढ़ो, ध्यान से पढ़ना। लाइन नंबर 71 पे एरर है। 71 कहाँ पे है? 71 पे तो हम अगला फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और उस फंक्शन में एरर आया। अब ये तुम लोग पढ़ोगे तो मुझे भी काफी प्रॉब्लम हुई थी एरर ढूंढने में। और इसका एरर बहुत छोटा सा है। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो दो इफी एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, ठीक है। इसमें ये इशू है। और अगर आपने बताना है कि दो इफी एग्जीक्यूट करने हैं तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि पहला इफी कहाँ पे एंड हो रहा है। और एंड करने के लिए, किसी भी कमांड को एंड करने के लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं। अगर आप चलाएंगे तो दोनों वर्क करेंगे, ठीक है। इफी का ये सीन है, बाकी कुछ नहीं है। नॉर्मल फंक्शन छोटा सा एक प्यारा सा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। बट या इट इज गुड टू नो। लग जा वापस काम करो अपना जो तुम्हें काम दिया था। इवेंट उन्ड वाला हो गया, ओके। रिवर्स स्ट्रिंग रिवर्स वाला एरे में करें क्या? एरे, दिस इज गुड। हमने एरे के साथ काम नहीं किया बट हमने लूपिंग की है। लेट मी गिव यू सम टास्क। क्रिएट अ फंक्शन, एक मैं एरे देता हूँ, नंबर एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। ये है तुम्हारे पास एरे। नंबर एरे, अब तुम लोगों ने करना क्या है इसमें, इसमें से एक फंक्शन बनाना है। क्रिएट a function that gives या रिटर्न कर सकते हैं, gives क्या है, gives largest value, highest value from the array। उस एरे में से हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, लाइक गेट हायर वैल्यू। It should be like this।
जावास्क्रिप्ट में जब भी आप नेम देते हो ना, तो अगला नेम में मल्टीपल वर्ड्स होते हैं ना, गेट हायर वैल्यू, यहाँ 3 वर्ड्स है। तो जब भी नया वर्ड शुरू होता है तो उस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। कैमल केस सिंटैक्स फॉलो कर किया जाता है इसमें। तो अगर यहाँ पे मैं ये एरे रिसीव करेगा, ठीक है। एरे दूं तो आप कोई भी डाटा टाइप पास कर सकते हो फंक्शन में। अभी तक तो हम नंबर पास करते आ रहे थे, स्ट्रिंग पास करते आ रहे थे, है ना। हमने इसमें एरे पास किया, और एरे इसे रिसीव करने के बाद ये क्या करेगा, उस एरे पे कुछ एल्गोरिथम रिटर्न एग्जीक्यूट करेगा। वो एल्गोरिथम जो लॉजिक है वो आप लिखोगे, ठीक। वो क्या करेगा, उस एल्गोरिथम चलने के बाद जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी इस एरे की, उसे रिटर्न कर दिया जाएगा। सिंपल। ये थोड़ा इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा जाता है बेसिक से। इसके बाद और बताऊं तो हाईएस्ट वैल्यू होगा सम। सम फाइंड द गेट टोटल ऑफ द एरे। एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका टोटल प्रिंट कर दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इनका टोटल क्या है, काफी इसके यही काम करने के मल्टीपल वेज है। मैं बस ये देखूंगा कि तुमने कौन सा यूज किया, ओके। सिंपल रूप से भी हो जाएगा। इसके बाद और दो ही बहुत है, दो ही करो विदाउट यूजिंग जीपीटी। ओके, सो फंक्शन में किसी को कोई इशू? बताओ फंक्शन में किसी को कोई इशू? अगर तुम्हें फंक्शन में कोई इशू नहीं आ रहा ना, तो बहुत सही चल रहा है, क्योंकि फंक्शन हर जगह यूज होते हैं। जो पहले तो चलो ओप्स वगैरह, ओप्स ओरिएंटेड कोडिंग होती है, अब फंक्शनल कोडिंग होने लगी है। बस हाई क्लास में ओप्स ही वर्क किया जाता है, बट ऐसा नहीं कि फंक्शन कहीं नहीं यूज होता है। फंक्शन हर जगह, जावास्क्रिप्ट में हर जगह फंक्शन यूज होता है। प्रोमिस लिखोगे आप फंक्शन लिखोगे, ठीक है। एरे लिखने जाओगे आप एरे के मेथड में फंक्शन लिखोगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्ट के अंदर भी आप फंक्शन लिखोगे, ठीक है। तो हर जगह पे फंक्शन लिखा जाता है, और फंक्शन इज इजीएस्ट वे टू राइट आवर लॉजिक, ठीक है। उसके अंदर आप लॉजिक लिख सकते हो, कुछ भी लॉजिक लिख सकते हो। तो फंक्शन से डरना नहीं है, ठीक है। फंक्शन को क्रिएट करना, उससे वर्क करना सीखो, किस तरह से वर्क करता है फंक्शन, उसमें क्या क्या पैरामीटर पास किए जा सकते हैं, उसमें और क्या क्या चीजें डाली जा सकती है। एक और चीज बताता हूँ, अगर थोड़ा सा फंक्शन करने में, काम करने में मजा आने लगे ना, तो एक फन एक्टिविटी देता हूँ, ट्राई करना, ठीक है। गेट टोटल करके, ये एरे के बाहर का सवाल है, ठीक है। गेट टोटल करके एक फंक्शन बनाना जिसमें मैं काइंड ऑफ कुछ भी, कोई भी वैल्यू पास कर सकता हूँ, ठीक है। कितनी भी, कुछ भी नहीं, लाइक कितनी भी। मैं यहाँ पे अभी तक मैंने जितने सम फंक्शन किए, सम फंक्शन में मैंने दो पैरामीटर लिए थे, ए एंड बी, और फिर उसका मैंने रिजल्ट निकाला था, ए प्लस बी, राइट। मैंने वो रिजल्ट निकाला था। कोई दो पैरामीटर लिए, उसको दो को प्लस कर दिया और रिटर्न रिजल्ट आ गया, ठीक है। बट गेट टोटल में क्या होगा कि इसमें हम जितने चाहे उतने पैरामीटर पास कर सकते हैं, और हर पैरामीटर पास होने के बाद उसको सम आएगा, ठीक है। सम आया, सम उसका रिटर्न होगा। तो ये फंक्शन आपने बनाना है। वैसे तो ये मैंने अभी तक टॉपिक करवाया नहीं, बट फन एक्टिविटी के लिए बहुत सही टॉपिक है, बहुत सही। इसमें आपको दो तीन चीजों सीखोगे, आपको एक सेपरेट ऑपरेटर सीखोगे, ठीक है। काफी अच्छी चीज है। इसके बाद आप एरे के साथ देखोगे, एरे के साथ सम कैसे निकाला जाता है। जो सम आपने यहाँ पे निकाला, कहाँ पे गया, ये यही वाला मेथड यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। तो या सम ऑफ एरे। इसके बाद आप इसमें देखोगे कि क्या, आप दो ही चीजें देखोगे इसमें, सेपरेट ऑपरेटर, सेपरेट ऑपरेटर। इसमें दो चीजें नहीं सीखोगे, तो मैं तो कहता हूँ करा ही देता हूँ, करा दो क्या, सेपरेट ऑपरेटर। मैंने आपको सेपरेट ऑपरेटर करवाया? हाँ जी पूजा, करवा रखा है क्या?
ओके ओके ओके, ठीक है। वैसे वो एरे में एरे का पार्ट है, ठीक है। फिर अभी नहीं करते हैं वो एरे, जब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा एरे ही है, एरे करेंगे तब करेंगे। तो अभी के लिए तो इसे छोड़ दो, वैसे सारा ही एरे का है। एरे करना नहीं। फ्री हो तुम लोग, पढ़े कि इतना ही करना है? ओके, जो अभी तक जितना टास्क दिया वो खत्म करो, फिर हम थोड़ा सा और देख लेंगे। फिर पढ़िए एरे, एरे के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एरे डॉट जेएस, लेफ्ट 1 2 3 4 5, ठीक। नॉर्मल एरे, एरे एक डाटा टाइप है, ठीक। एरे में हम कोई भी वैल्यू, मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। इसका बेसिक सा डेफिनेशन तो यही है, एरे इज द कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप्स। ये नहीं, एरे वो ये चलता नहीं है। हाँ, अब चलो। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप, जिसमें हम कोई भी वैल्यू, कितनी भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, और ये हमें रेजिस्ट नहीं करता, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। और इसमें जब वैल्यू स्टोर होती है, इसमें कीज नहीं होते, इसमें इंडेक्स होते हैं, ठीक है। वो प्री डिफाइंड होते हैं, जीरो से शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे वैल्यू डालते रहते हैं इंडेक्स बढ़ते रहते हैं। इंडेक्स मतलब इसकी, उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन क्या है एरे में। जीरो इंडेक्स मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है, लास्ट में अगर हमने कोई एलिमेंट रिकवर करना है तो उसका इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे, मैंने करवा रखा है ये। अगर किसी एरे के लास्ट एलिमेंट को निकालना है तो उसको हम कैसे निकालते हैं, एरे डॉट लेंथ -1, ये हमें दे देता है कि लास्ट इंडेक्स क्या है, ठीक है। और उन इंडेक्स की किसी का भी आपको इंडेक्स पता है, ठीक है। सपोज करो कि मुझे इंडेक्स पता है कि 5 इंडेक्स पे मेरी वैल्यू है, तो उसे आउटपुट में लाने के लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूँ और उसका इंडेक्स दे देता हूँ, और वो हमें रिटर्न कर देता है उसका। एक सेकेंड, अच्छा 5 पे तो कुछ है ही नहीं, सॉरी, अनडिफाइंड आ रहा है, 4, ठीक है। तो उसका हमें एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ तक चलो छोटी मोटी बातें, बेसिक्स सी बातें, और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, अब आ जाओ, ब्राउजर खोलो, और यहाँ पे आ जाओ MDN लिखो, MDN, MDN पे आ जाओ, सभी के सभी आ जाओ। तो मैं देता हूँ मैं वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा, डिस्क्रिप्शन है वैसे तो ज़्यादातर घुसना मत इसमें। ये है हमारे पास मेथड्स, वैसे तो इधर भी आ जाएगा, एक सेकंड मुझे देखने दो। अरे अरे अरे, कोई भी अगर एरे तुम लोग कंसोल करवाओगे तो तुम्हें उसके साथ ना एक प्रोटोटाइप नहीं, एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है जिसमें तुम्हारे सारे मेथड एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लो एरे प्रिंट करवा के देखूँ, देन वी विल सी द आउटपुट। 1 2, प्रोटोटाइप आ गया, ठीक है। यही बताने वाला था, वैसे MDN की भी जरूरत नहीं है, तो ध्यान से देखना। एरे जो होता है, एरे से भी पहले, तो जो जावास्क्रिप्ट है ना, उसके अंदर हर चीज एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे मेथड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इन सभी का आपस में एक वेब बना हुआ है, जैसे इंटरनेट का एक वेब होता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट का एक वेब बन रखा है कि वो अपने पेरेंट से प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अगर किसी एरे के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं एग्जिस्ट करती, अगर उसके पेरेंट में एग्जिस्ट करती है, तो वो उससे प्रॉपर्टी फेच कर सकता है। और पेरेंट का मतलब ये है कि वो क्लास होती है, ठीक है। क्लास, एरे की जो क्लास होती है, जो जावास्क्रिप्ट में प्री बिल्ड बन रखी है। तो अभी मैं दिखाऊं, तो हमने अभी तक कोई वैल्यू बनाई नहीं है, हमने बस एक नॉर्मल एरे प्रिंट किया। अगर इधर ही कर दे तो हाँ, बन रखी है, कंसोल डॉट लो
एरे डॉट लेंथ, या डॉट लगाया तो यहाँ पे भी सारे मेथड दिख रहे हैं, है ना। कितने सारे मेथड एग्जिस्ट करते हैं, हमने कोई बनाया, हमने कुछ नहीं बनाया, ये सारे प्री डिफाइंड है। और प्री डिफाइंड कैसे है, ये सारे जावास्क्रिप्ट में बन रखे हैं। लेंथ हमने बनाया था, नहीं बनाया था। और अगर इसको मैं कॉल करूँ क्या हो गया, ओहो, लेंथ को कॉल करने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती। काफी जल्दी में कर रहा हूँ काम मैं आज। ठीक है, हो गया, चल करो। तो हमने कोई मेथड बनाया ही नहीं, बट ये मेथड आ कहाँ से रहा है, ये इनहेरिट होके अपर क्लास से हमें मेथड मिल रहे हैं। ऐसे ही हमें बहुत सारे मेथड मिलते हैं, जैसे ऐट हो गया, कॉन्कैट हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। कुछ मेथड होते हैं वो हाई हाई ऑर्डर के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ओके, एक और चीज तुम्हें, एक तुम लोग अगर कीवर्ड्स में मेरे कंफ्यूज ना हो जाओ तो तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। फंक्शन एंड मेथड्स आर सिमिलर, ठीक। फंक्शन एंड फंक्शन इज सेम एज मेथड। फंक्शन और मेथड सेम होते हैं, बट इनका फिर आप बोलोगे सर कहने का फिर अलग अलग क्यों कीवर्ड, लाइक सेम एज पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। पैरामीटर और आर्गुमेंट अलग अलग जगह पे होते हैं, इसलिए उनका नाम अलग अलग होता है, बट चीजें तो सेम है, डाटा ही पास किया जा रहा है। वैसे ही फंक्शन और मेथड सेम होते हैं, बट इनका नाम अलग अलग इसलिए है क्योंकि मेथड जो होता है इट स्टेज इन इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड फंक्शंस होते हैं उसे मेथड कहा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट उन्हें मेथड कहा जाता है, ठीक। और जावास्क्रिप्ट में हमें बहुत सारे मेथड प्रोवाइड किए, एरे के जितने सारे मेथड है वो आपको दिख, इसलिए कहा जाता है कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, इसका अलग वर्ड और होता है, मैं भूल गया, बट इसमें हर चीज ऑब्जेक्ट्स होती है, इसलिए इसके सारे फंक्शन को मेथड कहा जाता है, ठीक है। और एरे में हमें बहुत सारे मेथड मिलते हैं, बहुत सारे। ये सारे मेथड कुछ हाई लेवल के मेथड होते हैं, कुछ लो लेवल के मेथड होते हैं, ठीक है। फंक्शन के टाइप होते हैं ये, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। और दो टाइप कौन से हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक होता है हाई ऑर्डर के फंक्शन और एक होता है लो ऑर्डर के फंक्शन। हाई ऑर्डर एंड लो ऑर्डर। हाई ऑर्डर के फंक्शन वो होते हैं जो एज ए आर्गुमेंट फंक्शन को रिसीव कर सकते हैं लो ऑर्डर के। लाइक सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ठीक है, ग्रीट करके या फिर से हेलो, ठीक। और इसमें मैंने दो पैरामीटर पास किए, ए एंड बी, ठीक। और इसको मैंने चला दिया। अब इसमें मैंने कंसोल लॉग किया, ए को कंसोल लॉग कर दिया, ठीक है। और बी को मैंने एज ए फंक्शन इंपोर्ट किया, और फंक्शन को तो मैं चला सकता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना अभी मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, बी को मैंने कंसोल लॉग लिया और बी को चला दिया। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन और बनाता हूँ, फंक्शन ग्रीट, ठीक। इधर मैं कंसोल लॉग करवा रहा हूँ, सेम सिनेरियो है, हेलो, हेलो नहीं हेलो। अब हमारा टास्क ये है कि जब भी मेरा से हेलो कॉल होगा, इसके अंदर दो पैरामीटर जाएंगे। एक तो जाएगा जो वैल्यू है ना, स्ट्रिंग ही दे देता हूँ मैं, लाइक और दूसरा जाएगा हमारा फंक्शन, ग्रीड दे देता हूँ, ठीक है, ग्रीड दे दिया। अभी मेरा क्या चल रहा है, देखो, से हेलो करके एक फंक्शन है, ठीक है। उसके अंदर दो पैरामीटर पास हुए, एक वैल्यू, इसे नेम दे देते हैं ताकि तुम्हें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक। एक नेम दिया मैंने, दूसरा एक मैंने दे दिया कॉल बैक फंक्शन, कॉल सी बी फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन सी बी फंक्शन, ठीक। एक मैंने फंक्शन बनाया जिसमें दो पैरामीटर पास किए, एक नेम एक कॉल बैक फंक्शन। नेम को मैंने सीधा कंसोल लॉग कर दिया और फंक्शन को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया फंक्शन के अंदर। अब जब भी ये फंक्शन इधर आएगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, और वो फंक्शन कौन सा है, वो है ग्रीट, ठीक है। ग्रीट फंक्शन है, ग्रीट फंक्शन दिया और फिर कॉल कर दिया। अब मैंने इसको कॉल किया, इसमें दो पैरामीटर पास किए, अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, हो गया। अरे ऊपर से पूछा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना अभी क्या हुआ,
अभी मैंने एक फंक्शन में फंक्शन पास किया और उसे रन कर दिया, ठीक है। अब जब भी से हेलो वर्क कर रहा है तो इसको जब भी कॉल करूंगा तो ये इस कोड के पास जाएगा और अपना कोड जो इसका स्कोप है उसको एग्जीक्यूट करेगा, है ना। इसके अंदर जो लॉजिक लिखा है वो वर्क करेगा, और इसके अंदर जो लॉजिक लिखा है वो वर्क करने के लिए इसके हर कोड को वर्क करना पड़ेगा। पहले ये वाला कोड चलेगा, फिर ये वाला कोड चलेगा, और ये वाला कोड तभी चलेगा जब ये कोड एग्जिस्ट करेगा। अब कॉल बैक फंक्शन क्या कहाँ पे है, कॉल बैक फंक्शन आ रहा है यहाँ से, है ना, जो ग्रीट है। और ग्रीट कहाँ से आ रहा है, ग्रीट आ रहा है यहाँ से। इसका मतलब ग्रीट कॉल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन होता है कि एक फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास करना, ठीक है। एक फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास करना इज कॉल्ड एज कॉल बैक फंक्शन, ओके। और जिस फंक्शन में हम फंक्शन को एज ए पैरामीटर लेते हैं उसे कहते हैं हाई ऑर्डर का फंक्शन, ठीक है। दिस इज हायर ऑर्डर फंक्शन, समझे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, तो आप ये बता सकते हो कि हायर ऑर्डर फंक्शंस आर दैट फंक्शन व्हिच टेक अ फंक्शन एज ए पैरामीटर, ठीक है। इजी वे में, सिंपल लाइन में ये है कि हायर ऑर्डर फंक्शन को हम फंक्शन पास कर सकते हैं एज ए पैरामीटर, ठीक है। सिंपल। और हमारे पास बहुत तरह के हायर ऑर्डर फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एरे में भी, फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स में भी, पूरे जेएस में बहुत तरह के हायर ऑर्डर फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। हम खुद भी बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी बना के दिखाया। सब बहुत तरह के फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। हम इसके अंदर भी एक फंक्शन बना के पास कर सकते थे। तो ऐसा होता कि पहला अगर कॉल करता तो दूसरे को कॉल कर देता, दूसरा कॉल होता तो तीसरे को कॉल कर देता, ठीक है। और तीसरा एग्जीक्यूट होता तो दूसरा कॉल, दूसरे का एग्जीक्यूशन पूरा होता, और दूसरा एग्जीक्यूशन हो जाता तो पहले का कॉल एग्जीक्यूशन पूरा हो जाता। सो दिस वर्क लाइक दैट, ठीक है। कॉल आपको जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कैसे होती है ये अभी मैंने बताया नहीं था। याद है फर्स्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि आपको मेमोरी एलोकेशन और कोड एग्जीक्यूशन दोनों सेपरेट थिंग्स हैं, ठीक है। हम अभी मेमोरी एलोकेशन पढ़ रहे थे, बट कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है ये हम अभी करेंगे, थोड़े टाइम तक करेंगे। पहले ये देख लेंगे कोड लिखना कैसे। तो हमने अभी पढ़ा हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। हम अब करेंगे थोड़े से इनबिल्ड हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज। इसकी जरूरत है, इधर का काम नहीं है वैसे, तो ये दूसरी फाइल का काम। हाँ, इसको दूसरी फाइल में ले लेंगे। कंट्रोल एक्स फंक्शन, ठीक है। अब आ गया मैं एरे के अंदर। एरे के अंदर आने के बाद एरे के कुछ मेथड्स होते हैं जो हायर ऑर्डर के मेथड है, कुछ लोअर ऑर्डर के मेथड है। हमने बस वही देखने थे, ठीक है। कॉनकैट हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, कॉपी विजन हो गया, सारे तो हमने यूज भी नहीं करने, हमने बस पॉपुलर यूज करने, ठीक है। फाइंड हो गया, फिल्टर हो गया। इसको खोलोगे तो इसके अंदर की डिटेल्स भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। ऐसा नहीं मिल रही, ओके। फोर इंच, ये फोर इंच वगैरह हो गया, फिल्टर हो गया, ठीक है। ये मैप हो गया, ज्वाइन हो गया। ऐसे मेथड्स होते हैं जो ज्वाइन का नहीं होता। ऐसे मेथड्स होते हैं जो हाई लेवल फंक्शन होते हैं। इन्हें ना कॉल बैक के लिए एक फंक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। और ये भी यूज करके देखेंगे। सबसे पहले तो जो नॉर्मल बेसिक्स है वो यूज करते हैं, देखते हैं, जो कि हमने यूज कर रखे हैं आई थिंक। एरे डॉट पुश। पुश क्या करता है कि डाटा ऐड करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है append a new element to the end of an array and return the new length of the array, ठीक है। रिटर्न क्या करता है ये देखने वाली बात है। रिटर्न द न्यू लेंथ ऑफ द एरे, लेंथ रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पे एरे डॉट पुश कर दूँ, नंबर एरे था, नंबर में मैं 5 पुश कर देता हूँ। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ यहाँ पे एरे, तो रिटर्न क्या आएगा, एरे आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड कर दूं, पुश या इस वक्त, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूं 7, तो रिटर्न क्या आएगा बताओ, व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट मुझे बताओ। यहाँ पे मैं आपको अगर डिस्क्रिप्शन बताना चाहूँ तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी बता सकता हूँ। 7 एंड में ऐड हो जाएगा बिल्कुल। कंसोल में क्या दिखेगा, एरे डॉट 5, भाई तो हो गया ना ऐड, वो पहले ऐड हो गया। अब हमने 7 ऐड कर दिया, ठीक है। जो पहले कोड एग्जीक्यूट हो गया वो उसने अपना इफेक्ट दिखाना है,
बट उसके बाद जो एग्जीक्यूट होगा वो भी अपना इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। सो 5 एग्जीक्यूट हो गया, हाँ वो दिखेगा। अब तुम्हारे पास जो एरे बन जाएगी वो बनेगी 1 2 3 4 5 5 7, दो एलिमेंट ऐड हो गए। चलो ठीक है, ये भी हटाओ, इसको हटाया, इधर मैंने 6 ऐड कर दिया, तो 5 के बाद 6 ऐड कर दिया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? 6, क्या आउटपुट आएगा? स्क्रीन पे क्या दिखेगा? कंसोल लॉग एरे डॉट पुश 6। किसी ने कुछ इंटरेक्शन की 6, ओके मुस्कान का 6, ईशू का 6, ओके ओके ओके, अच्छी बात है, कुछ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता रखा था, फिर से अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो मैं फिर से बता दूंगा, कोई बात नहीं, मैं बैठे ही उसी के लिए हूँ। ओके, सो अपेंड ए न्यू एलिमेंट एट द एंड, जो कि करेगा अपेंड करेगा, अपेंड का मतलब पता है, लास्ट में ऐड कर देता है, right? और उसके बाद वो रिटर्न क्या करता है, ये जो मेथड है वो रिटर्न करता है न्यू लेंथ, ठीक है, लेंथ रिटर्न करेगा वो। अगर चलाए तो वो एरे रिटर्न नहीं करता, वो लेंथ रिटर्न करता है कि व्हाट इज द एरे डॉट लेंथ, हमने ये ऊपर किया था, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है। जब भी हम पुश करेंगे, जब भी हम पॉप करने में मेरे ख्याल से लास्ट एलिमेंट रिटर्न करता है। लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन, मेरे पे मत जो कि मैं करूँ डिस्क्रिप्शन पर, रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे एंड रिटर्न इट। ओके, सो जब रिटर्न किया जाता है तो लास्ट एलिमेंट रिटर्न कर दिया जाता है, अगर रिटर्न करने में कोई पैरामीटर नहीं पास किया जाता, ठीक है। पॉप करते टाइम हम पैरामीटर नहीं पास करते, पॉप बस ऐसे ही रन कर दिया जाता है, और ये हमें लास्ट एलिमेंट जो रिटर्न करता है वो पास कर देता है। जैसे इसने 5 रिमूव किया तो 5 रिटर्न कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास सिमिलर लाइक दिस दो मेथड और एग्जिस्ट करते हैं, पहले तो इन्हें लिख देता हूँ कहीं पे जो हमने आज किए हैं, पुश पॉप, और दो करने वाले हैं अनशिफ्ट, करवाए थे मैंने ख्याल से मैंने शिफ्ट, ठीक। दिस इज सिमिलर लाइक पुश एंड पॉप। और पुश क्या करता है कि लास्ट में ऐड कर देता है, अनशिफ्ट क्या करता है कि सबसे पहले ऐड कर देता है, ठीक है। अनशिफ्ट, अनशिफ्ट में भी सेम है, अगर पुश में पैरामीटर पास करें तो अनशिफ्ट में भी पैरामीटर पास करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड वाला ये फंक्शन है, कुछ ऐड करना है तो वो वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना। सो सेम है, बस ये जो स्टार्टिंग वाले इंडेक्स पे ऐड कर देता है, बट ये ज़्यादा यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसका सिंपल सा इशू है, अभी मैं कुछ आपको ब्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसे इसलिए नहीं यूज किया जाता क्योंकि जब ये स्टार्टिंग में ऐड होता है तो ये सारे एलिमेंट की इंडेक्सिंग चेंज कर देता है। अगर ये शुरू में ऐड होगा तो 1 को भी हिलाना पड़ेगा, 2 को भी, अंटिल एवरी लास्ट एलिमेंट इसे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कम यूज होता है, और मेमोरी खामोखा मेमोरी को अपडेट क्यों करना, ठीक है, मेमोरी कंप्यूटेशन पावर लगती है, ठीक है। इसलिए जब जो फालतू के टास्क होते हैं उसे नहीं किया जाता, अनशिफ्ट की जगह पुश ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स को नहीं अपडेट करता, ये लास्ट में सिर्फ एक एलिमेंट को अपडेट करता है, वो भी लास्ट वाली की, इसलिए ये कम यूज होता है। शिफ्ट वैसे पॉप की तरह होता है, शिफ्ट जो पहला एलिमेंट है वो हटा देगा, पॉप लास्ट एलिमेंट हटा देगा, तो ये सेम ही वर्क करते हैं दोनों, ओके, यहाँ तक कोई इशू नहीं। इसके अलावा हमारे पास और भी मेथड एग्जिस्ट करते हैं, लाइक लेंथ हो गया, ठीक है, और लेंथ हो गया, मुझे भी देखना पड़ेगा कौन कौन से मेथड एग्जिस्ट करते हैं। पॉप हो गया, कुछ हो गया, रिड्यूस भी हाई लेवल का फंक्शन है, ये भी नहीं करना चाहिए अभी, वैल्यूज एवरी भी नहीं करना चाहिए, ऐड कर सकते हैं। ऐड क्या करता है, रिटर्न द एलिमेंट रिमेन एज स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। 3 3 इंटू 4 है, ओके। सो इंडेक्सिंग पे जो एलिमेंट होगा वो रिटर्न कर देगा, ठीक है, दोनों सिंपल यही करता है एरे में। अभी तो इतना ही, अगर और करना है तो आप कर सकते हैं इटरेशन। इटरेशन जो हमने एरे में लूपिंग के थ्रू एरे पे इटरेट किया था, है ना, हमने लूप चलाई थी और हर एरे की वैल्यू हमने कंसोल लॉग करवाई थी, याद है, करवाई थी, वही यहाँ पे भी कर सकते हैं। each, क्या नाम था, फॉर each, या फॉर each, फॉर each जो है हमारे पास हाई ऑर्डर का फंक्शन है। अगर इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ने जाओगे तुम तो सामने लिखी हुई है, ए फंक्शन दैट एक्सेप्ट अप टू 3 आर्गुमेंट फॉर ईच, कॉल द कॉलबैक फंक्शन और फंक्शन वन टाइम फॉर ईच एलिमेंट इन द अरे,
ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें एक फंक्शन रिटर्न करना पड़ेगा। जो फॉर ईच मेथड है उसमें तुम्हें एक फंक्शन देना पड़ेगा, जैसे कॉल बैक फंक्शन अभी हमने पहले करके रखा था, इसलिए मैंने करवाया था। कॉल बैक फंक्शन होता क्या है? कॉल बैक फंक्शन हमने एक फंक्शन में पैरामीटर पास किया। अब यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया, इसे हटाना पड़ेगा, कंसोल लॉग की जरूरत नहीं है। ठीक है, एरे लिया, उसके ऊपर फॉर ईच लगाया। फॉर ईच एक मेथड है जो हाई ऑर्डर का मेथड है, जिसमें एक पैरामीटर पास करना पड़ता है। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे क्या, हर एक ये मेथड करेगा क्या, कंसोल डॉट लॉग करेगा। अगर यहाँ से भी, अगर इसको भी इजी कर दूं मैं, तो इसको भी यहाँ से हटाओ। नॉर्मल मेथड है, इसके अंदर हम एक और मेथड फंक्शन डालेंगे, जो फंक्शन हम बाहर डालेंगे। ठीक है, शो कंसोल डॉट लॉग हाई लिख दे। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम यहाँ देंगे, तो हर इटरेशन पे वो हाई रिटर्न कर देगा, आई थिंक। बिल्कुल, ठीक है, जितनी बार वो इटरेट करेगा हर मेथड पे, हर एलिमेंट पे वो हाई रिटर्न कर देगा। यहाँ पे कितने मेथड, कितने एलिमेंट्स है, 5। तो वो हर एलिमेंट के लिए एक फंक्शन कॉल कर रहा है, वो भी हाई। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे ये हटा के यही मेथड यहाँ पे लिख दूँ, तो यहाँ पे एरो फंक्शन बना रहा हूँ मैं, सिंपल। पहले तो वही किया था, एरो फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन यहाँ पे बना दिया, और यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा क्या मैं, कंसोल डॉट लॉग। हम यहाँ पे कंसोल करवाएंगे आइटम, जो यहाँ पे एरे में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हैं उनका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, वो नाम डिपेंड करता है हम पैरामीटर में क्या ले रहे हैं। ठीक है, पैरामीटर में हम ले रहे हैं आइटम, तो यहाँ पे भी आइटम ही देना पड़ेगा, क्योंकि एज ए वेरिएबल सेट हो चुका है वो। ठीक है, और जो हम पैरामीटर में लेंगे, देखो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मुझे पता थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, जो हायर ऑर्डर फंक्शन आते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हायर ऑर्डर फंक्शन में एक फंक्शन पास करना है, और जो हमेशा हमेशा होता है कि जब भी फंक्शन हायर ऑर्डर कॉल बैक फंक्शन यूज होता है ना, तो उसमें एक करंट वैल्यू जाती है। करंट वैल्यू वो होती है जहां पे हम इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब फॉर ईच में हम हर एक एलिमेंट पे इटरेट कर रहे हैं, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, हर एक एलिमेंट पे हम इटरेट करेंगे। ठीक है, तो जब 1 पे इटरेट करेंगे तो इस पे फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, राइट। इस पे फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो हम इसको कंटेन कर रहे हैं एक टाइम पे। तो इसको कंटेन करने के लिए हम इसे एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, और उस वेरिएबल से हम एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, और जब हम इस फॉर ईच से हम उस फंक्शन पे, उस मेथड पे गए, तो हमने उसे एज ए आर्गुमेंट, उसे एज ए पैरामीटर रिसीव कर लिया विद द नेम ऑफ आइटम। ठीक है, उसे हमने पैरेंथेसिस में रिसीव किया। ठीक है, और उसके बाद हम इधर कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग 2 कर सकते हैं, तो उसका एक्सपोनेंशियल निकल आएगा। ठीक है, हम हर एक एलिमेंट को उसका स्क्वायर निकाल के प्रिंट करवा सकते हैं। हम वहाँ पे कोई भी लॉजिक लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इट ऑल्सो डिपेंड, इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस, हम कॉल बैक फंक्शन वहाँ पे जो हायर ऑर्डर फंक्शन में कॉल बैक फंक्शन है उसमें क्या दे रहे हैं। अगर इसकी आप डिस्क्रिप्शन पढ़ें, आपको वर्किंग तो पता लगे ये फॉर ईच क्या करता है। फॉर ईच क्या करता है, हर एक फंक्शन पे परफॉर्म ए स्पेसिफिक एक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे। अगर आप अब दोबारा पढ़ने जाओगे, तो आपको मतलब बहुत ही स्पेसिफिकली क्रिस्टल क्लियर डिफाइन हो जाएगा कि हाँ फॉर ईच क्या करता है। एक हमने जो फंक्शन दिया है उसे हर एक एलिमेंट पे परफॉर्म कर देता है, सिंपल सा काम यही करता है। और इसमें जाता क्या क्या है, इसमें जाता है कॉल बैक फंक्शन और एक दिस आर्गुमेंट, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते हो तो नहीं डालना, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे तो ये अगर आपने बहुत एडवांस में डाला है तो कर सकते हो, अभी इसमें ध्यान मत दो। एक सिंपल सा कॉल बैक फंक्शन डालो जो एक स्पेसिफिक लॉजिक परफॉर्म करेगा, और या बस इतना सा काम करना। ओके, अब आपने एक लॉजिक बनाना है कि जब भी मैं एक एरे बनाऊं, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट निकालो हर एक एलिमेंट का। ओके, एक स्क्वायर वाली एरे बना दो, एक स्क्वायर रूट वाली बना दो, एक बना दो आप बस ये बना दो। सम वाला भी कर सकते हो यहाँ से, लेट सम इज इक्वल टू 0 कर दिया यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में। बट जब भी इटरेट होगा सम में वैल्यू चली जाएगी, आइटम ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे कंसोल डाउन करवा सकते हैं सब।
डज इट वर्क? नहीं हो क्या? ये 6 4 10 5 15 ओके सो इट्स वर्किंग easiest way to find the sum of an array। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है, इसको भूल जाओ, ध्यान से देना, अगर तुमने लॉजिक समझ लिया तो अच्छी बात है। इसको मैं सिंपल करके लिख दूं तो देखो, एक मैंने सम लिया 0, ठीक है, ओके, एक मैंने एरे ली जिसका हमने सम निकालना है, ठीक है, टोटल एलिमेंट का सम निकालना है, फिर फॉर ईच लूप लगाई, और हर एक एलिमेंट पे, जब भी मैं हर एक एलिमेंट पे जाऊंगा तो उसकी वैल्यू मैं अपने सम में स्टोर करता हूँ, ठीक है। सम सम में स्टोर कैसे कर रहा हूँ, एक सम जो न्यू हमने अपडेट कर रहे हैं ना, सम डिफाइन कर रखा है, उसे अपडेट करना है। कैसे अपडेट करना है, सम में जो लास्ट वैल्यू है उसमें लेटेस्ट जो करंट वैल्यू उसे ऐड कर दिया, हर एक इटरेशन में करंट वैल्यू ऐड होती रहेगी, और लास्ट में जाके जब लास्ट वाली वैल्यू भी ऐड हो जाएगी तो वो हमें लास्ट वाला सम प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। सिंपल वे टू फाइंड द सम, इजी, कोई इशू, कोई इशू नहीं, ठीक है। और वैसे तो ये एरे फंक्शन है, एंड यू नो दैट कि एरे फंक्शन में वी डोंट नीड टू प्रोवाइड द ऐसे भी वर्क कर लगा है, इजी एरे फंक्शन। अगर यही चीज मैं तुम्हें स्टार्टिंग से फॉर ईच लूप में अगर मैं ये बता देता कि फॉर ईच लूप में ऐसे काम होता है, फिर तो भले ही ना पड़ता, ना मुझे पड़ता ना आपको पड़ता। तो बेसिक सा सिंटेक्स तो वही था जो रैपर मैंने क्रिएट करके दिया, फंक्शन वाला कॉल बैक फंक्शन जो स्टार्टिंग में डाला। सो अंडर द हुड वही काम हो रहा है, बट थोड़ा सा कोड छोटा हो गया, ठीक है, सिंटेक्स कम हो गया, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई है, बट काम वही हो रहा है, ठीक है। बिहाइंड द सीन वो भी जाके स्कोप क्रिएट करता है, वो भी रिटर्न कर रहा है, ठीक है, और ये सारे काम हो रहे हैं। आज का बस इतना सा था, और या कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे शेयर करें। आज का जो होमवर्क मैंने आपको दे रखे हैं, मेरे ख्याल से फंक्शन वाले दे रखे थे, हाँ ये 3 फंक्शन अब तो हो ही जाएंगे, हाँ अब हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो, फोटो खींच लो, नोट कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे, इजी लगे। ये 3 मुझे चाहिए, ठीक है, सारे करवा रखे वैसे तो। हायर ऑर्डर, गेट द हायर वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन में कोई एरे है, उसमें सबसे हायर वैल्यू क्या है, इसमें तो 9 है। अब आप कैसे फाइंड करोगे कि वो 9 हायर है, आपने उसे सबसे कंपेयर करना है, ठीक है। 9 को 1 को 2 से कंपेयर किया, 1 को 4 से कंपेयर किया, 1 को 6 से कंपेयर किया, तो 6 को बड़ा हो गया, तो 6 को सबसे कंपेयर किया तो 9 बड़ा आ गया, तो 9 को सबसे कंपेयर किया तो कोई भी नहीं आया, है ना, तो फिर 9 फाइनल कर दिया, 9 रिटर्न कर दिया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ऐसे ही ब्रूट फोर्स के जरिए हम लीनियर सर्चिंग करते हैं, ऐसे ही, ऐसे तो नहीं बट बाइनरी सर्चिंग भी ऐसे ही होती है, शॉर्टिंग भी ऐसे ही होती है। तो दिस इज यही लॉजिक वर्क करते हैं हर जगह, लॉजिक बिल्डिंग हम स्टोर करेंगे अपनी, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, और हो सके तो अपनी अटेंडेंस छोड़ देना ताकि मैं आपके नंबर के साथ आपकी अटेंडेंस भी मार्क कर पाऊँ, और अगर कोई डाउट है तो जल्दी पूछें। और हाँ, अगर आपने मेथड्स के बारे में पढ़ना है तो यहाँ से जाके पढ़ सकते, एमडीएन से भी मिल जाएंगे और यहाँ से भी मिल जाएंगे, यहाँ पे भी वही मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, जो अगर पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ओके, सो ऑल गुड, किसी को कोई इश्यू नहीं, ना फिर अटेंडेंस छोड़ दे अपनी, अपना अपना नाम लिख दे, और होमवर्क प्लीज सबमिट कर देना टाइम। हैव अ गुड डे, बाय।